काल सर्प दोष का निदान कैसे होता है, कृपया बताएं। काल सर्प दोष कुंडली में एक ग्रह नक्षत्र की स्थिति है जिसमें राहु और जो केतु है वो 6वें और 12वें होकर के बैठते हैं। जब राहु और केतु कुंडली में 6वें और 12वें होकर के बैठते हैं तो राहु प्रथम है या केतु प्रथम है, इस व्यवस्था के अनुसार वो जो काल सर्प दोष है वो बनता है। जो केतु प्रधान काल सर्प दोष होता है उसका अलग, और जो राहु प्रधान काल सर्प दोष होता है उसका अलग जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर आंशिक काल सर्प दोष है तो उसके अलग प्रभाव होता है। काल सर्प दोष में राहु और केतु के 6वें और 12वें भाव के बीच में कौन से ग्रह आ रहे हैं और किस उम्र के आसपास ये आ रहा है, कहाँ से इसका ट्रायंगल बनता है, उस आधार पर जीवन के कौन से समय पर काल सर्प दोष प्रभाव डालेगा ये भी होता है। किसी के बचपन पर प्रभाव डालता है, फिर उसके बाद जीवन ठीक ठीक हो जाता है। किसी की जवानी पर प्रभाव डालता है, उससे पहले भी ठीक ठीक होता है, उसके बाद भी ठीक ठीक हो जाता है। किसी के वानप्रस्थ अवस्था पे प्रभाव डालता है, माने बचपन से सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन यकाएक एक वानप्रस्थ अवस्था, माने जैसे हम अपनी युवा अवस्था से ऊपर उठ रहे हैं, बुढ़ापा भी आया नहीं और वहाँ पर उसका प्रभाव आया है। कई बार काल सर्प दोष का प्रभाव वृद्धावस्था में होता है, पूरी जिंदगी अच्छे से बीती, अब बुढ़ापे में कष्ट हो रहा है। तो काल सर्प दोष के कौन सा घेरा उसने ले रखा है, 6वां और 12वां तो सबका रहता है, लेकिन 6वें और 12वें में आंशिक कहाँ है, किस उम्र पे आ रहा है और कौन से ग्रह उस 6वें और 12वें के बीच में आ रहे हैं, केतु से बंधे हुए या राहु से बंधे हुए, उसी आधार पर वो अपना प्रभाव डालता है। आपने पूछा है कि कैसे उसके निवारण किया जाए, तो ऐसे तो बहुत सारे उपाय आचार्य लोग बताते हैं, ज्योतिषी लोग बताते हैं, पर मेरे देखे सीधा सीधा एक उपाय है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाइए। वहाँ पिंडी में स्वतः ही जल प्रकट होता है, उस जल की छींटा अपने ऊपर पुजारी जी से जो डालते हैं उस छींटा को अपने ऊपर स्वीकार करिए। अगर भीड़ अधिक है और वहाँ पर पहले तो सभी के ऊपर वो पिंडी से निकले हुए जल की छींटा पुजारी लोग दिया करते थे, लेकिन अभी भीड़ अधिक है, हो सकता है कि वो आपको प्राप्त ना हो पाए, तो वहाँ पर एक पहाड़ है त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में, ऐसा लगेगा जैसे महादेव की जटाएं हैं, उसको शायद जटा पर्वत बोलते हैं। वहाँ से वो जल निकल के आ रहा है जो पिंडी में आता है। वहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, उस कुंड के कोने पर एक छोटा सा स्थान है जिसमें से वो पिंडी का जल जो है, जो पिंडी में निकलता है, वो वहाँ से बह कर आता है। वहाँ पर आप सहज ही जा सकते हैं, उस जल की अपने ऊपर छींटा मारिए, महादेव को सच्चे मन से प्रणाम करिए। महादेव समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं, विशेष रूप से राहु और उस केतु को शांत करने वाले हैं। राहु के मुंड की माला महादेव ने अपने गले में पहन के रखी है, इसीलिए महादेव की अगर करुणामयी दृष्टि होती है तो अक्सर ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है या कम हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। उज्जैन में भी काल सर्प दोष की पूजा